मास्टर स्ट्रोक में अब बात जरा हार्दिक पटेल की करेंगे, जो आज पूरे दल बल के साथ दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल सिर्फ 28 साल के हैं। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने राजनीति की हर बारीकी सीख ली है। वो सीख गए हैं कि कैसे पुराने बयानों से किनारा किया जाता है, जब फंस जाए तो कैसे बचा जाता है। कल तक हार्दिक जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी की जय जयकार किया करते थे, आज नरेंद्र मोदी की जय हो रही है। कल तक बीजेपी को हराने की जुगत किया करते थे, आज बीजेपी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। असल में राजनीति यही होती है जिसमें विचारधारा कुछ नहीं होती है, बस सब कुछ अवसरवादिता होती है। हार्दिक के हृदय परिवर्तन की ये रिपोर्ट आप देखिए। हाँ, विचारधारा बदली। जब पार्टी में तब भी जो सही थी वो विचारधारा पे काम किया। विचारधारा क्या होती बताइए आप, विचारधारा क्या होती बताइए आप। सही बात है, राजनीति में विचारधारा क्या होती है, यहाँ तो सिर्फ अवसरवादिता होती है। भाजपा को हराना है, क्लियर बात है। अब चाहे वो मायावती जीत जाए या कांग्रेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से मैं शामिल हुआ हूँ। हार्दिक पटेल कल तक कांग्रेसी थे तो राहुल गांधी की जय कहते थे, आज भाजपाई हो गए तो मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं। भारत में अगर कोई सरकार के सामने आवाज उठाता है तो वो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। देश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। यही है विचारधारा बनाम अवसरवादिता की लड़ाई। तय उन कार्यकर्ताओं को करना है जो विचारधारा के नाम पर नेता के पीछे चलते हैं। नेता हीरो बना हुआ जीप में चलता है, कार्यकर्ता झंडा पकड़े हुए सड़क पर नारे लगाता है। कार्यकर्ताओं को लगता है कि नेता उनकी विचारधारा का है। फिर एक दिन आता है जब नेता विचारधारा को किनारे रखकर अवसर देखता है और चुपके से मौका लपक लेता है। कार्यकर्ता का यही नेता कल तक जिस विचारधारा को जाति और धर्म वाली बता रहा था, आज उसी में रम गया। सब जानते हैं कि नरेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात पर राजनीति करते हैं। 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया। भगवा के जिन भाजपाइयों पर हार्दिक ने कल सवाल उठाए थे, आज वही भगवा उनके गले में भी था। कल तक एक कथित सेकुलर हार्दिक आज घोर राष्ट्रवादी हो गए। कांग्रेसના પૂર્વ કાર્યકારી અધ્યક્ષ તેમજ પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલને કેસ ઓઢાડી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડવા નિમંત્રણ આપું છું। बीजेपी के उद्घोषक ने भी जोर दे देकर बार बार हार्दिक को पूर्व कांग्रेसी बताया। भारत माता की। बीजेपी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने उन्हें पटका पहनाया। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भगवा रंग की टोपी पहनाई और हार्दिक को कांग्रेसी से भाजपाई बना दिया। सामने मीडिया के कैमरों की भीड़ बता रही थी कि घटना ऐतिहासिक है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई। हार्दिक ने पहले गुजराती में बीजेपी का बखान किया और फिर हिंदी में तारीफ शुरू कर दी। सिर्फ 3 साल पहले ही हार्दिक पटेल कांग्रेस में गए थे, तब वो कांग्रेस की तारीफ करते थे, आज बीजेपी की कर रहे हैं। युवाओं के लिए, किसानों के लिए ज्यादा काम करना है। पार्टी में रहकर अच्छा काम कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ जिस पार्टी का नेतृत्व पूज्य महात्मा गांधी ने भी किया है, सरदार पटेल ने भी किया और पंडित नेहरू ने भी किया है। लगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, मक्कम गृह मंत्री अमित भाई, जेपी नड्डा साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल साहब, ये सभी लोग राष्ट्र के हित में अपना भगीरथ कार्य कर रहे हैं। बशीर बद्र का बहुत पुराना शेर है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। लेकिन राजनीति शर्मिंदगी का नाम कहां है। हार्दिक जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी की तारीफ करते थे, अब बीजेपी में आ गए तो मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनवा रहे हैं। भारत में अगर कोई सरकार के सामने आवाज उठाता है तो वो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी।
हम सब जानते हैं कि देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डटकर खड़े रहते हैं और ऐसे समय में मोदी सरकार राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाने का, डराने का प्रयास करती है। नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक उम्मीद है, जो अपेक्षाएं है, उस उम्मीद और अपेक्षाओं पे भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो भी सहयोग हम जैसे छोटे से व्यक्ति की ओर से देना होगा, वो पूरा सहयोग हम सब साथ मिलकर देंगे। हार्दिक पटेल के पुराने बयान खूब वायरल हैं, खास तौर पर जिनमें वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार को बुरा भला कह रहे हैं। 2019 में ममता बनर्जी के सामने वो बीजेपी को चोर गुंडा तक कह चुके हैं, लेकिन आज तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आपकी धरती से सुभाष बाबू का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इस जन सैलाब से मुझे लगता है कि सुभाष बाबू लड़े थे गोरों से, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है चोरों से। दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जन सैलाब एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा, देश में बैठे गुंडे लोगों को भगाने में ये सब लोग एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बन के काम करूं। आज पार्टी मुख्यालय पे, श्री कमलम पे पार्टी के विशिष्ट नेताओं की हाजिरी में मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि जिस योजना के साथ, जिस सपने के साथ यहां पर प्रदेश के 6.5 करोड़ लोगों के हितों के लिए जो काम करने का मौका मिलेगा, उस काम को मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। हार्दिक पटेल पर अवसरवादी होने का आरोप तो है, लेकिन आरोपों के घेरे में कांग्रेस भी है जो अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रही। पर सवाल यह है कि क्यों? एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने खुद इस क्यों का जवाब दिया था। मैंने स्टेट लीडरशिप की चिंता सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाई, राहुल गांधी तक पहुंचाई, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने इस समस्या पर अपना समाधान क्या हो सकता है उस बात पर कभी गौर नहीं किया। दुख लगता है कि जब राहुल गांधी के कारण हम पार्टी में आए थे कि वो आदमी हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसने भी प्रोटेक्ट करने का सोचा भी नहीं। गुजरात में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। हार्दिक पटेल का अपना वोट बैंक भी कई सीटों पर फेरबदल की ताकत रखता है। इसका फायदा बीजेपी को तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे हार्दिक पटेल को इस हृदय परिवर्तन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हम दे सकते हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो।
शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।